एक्टिविटी को करने के लिए मन नहीं करता है, बट मजबूरी है, क्योंकि अगर खुद को फिट नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को लगने वाली हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारी जो एक्टिविटी है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, है ना, कोई ऑफिस में जॉब करता है, कोई हाउस वाइफ है ना, ऐसे ऐसे जो अपना अपने शरीर से पसीना भी नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी फिटनेस में 80% जो रोल है वो हमारा न्यूट्रिशन ही निभा देता है, लेकिन 20% फिजिकल एक्टिविटी ना वो करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो ये स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी। अगर ये अ, आप पड़े पड़े एक जगह रहेगी, अगर आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो शरीर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो खराब हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी आप सबने देखा भी होगा, लोग अपनी नॉर्मल डेथ नहीं जा रहे हैं। लोगों की जो भगवान ने 100 साल तक, 100 साल से ऊपर पहले के लोग जीते थे, लेकिन अभी अभी 60 साल 40 साल में ही जय हिंद हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस शरीर की वैल्यू खत्म कर दी। हमें पता ही नहीं है कि ये मेरा शरीर जब तक ये साथ चल रहा है ना तब तक मैं चल रहा हूँ, और जिस दिन इसने साथ छोड़ दिया उस दिन जिंदगी फिर जिंदगी नहीं रह जाती। ठीक है, तो उसके लिए 20% फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डायरी पेन है आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज के कम से कम 20 बेनिफिट्स बताऊंगा आपको, फटाफट नोट करेंगे सभी। और आपको रोज एक्टिविटी करनी है, फिर आपको ना बोलने की जरूरत ना पड़े। जो भी आपको कोई भी व्यक्ति वर्कआउट कराता है तो आप सबने अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे लिए करवाया जाता है और ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, सो नंबर वन, सबसे पहले जो वर्कआउट का, जब आप वर्कआउट करते हैं सुबह सुबह तो आपका यहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होता है। मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी में पूरा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इस सेशन में होते हो तो दूसरों को देख के भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है, उससे आपके एक ब्रेन को मैसेज आता है, यार वो भी सर कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, है ना। सो एक दूसरे को देख के यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हैं, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होता है कि यार ये सभी लोग कर सकते हैं तो मेरे को भी करना चाहिए, जितना जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करती है। सो नंबर वन, बूस्ट मेंटल, आपका जो है वो हेल्थ उसको इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखेंगे जब शुरुआत में आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो शरीर है उतना अलाउ नहीं करता, आप उतना एक्टिविटी नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे जब आप न्यूट्रिशन के साथ में कम्युनिटी में रहते हैं, अपने कोच का कहना मानते हैं और जितना भी आपसे वर्कआउट होता है, धीरे धीरे आपके शरीर में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और आपके शरीर में ताकत आनी शुरू होती है, जिसकी वजह से आप पहले शायद 10 मिनट वर्कआउट कर पाते थे, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, और धीरे धीरे आपका जो वर्कआउट का टाइमिंग है वो आधे घंटे तक आप लेके चले जाते हो। ठीक है, सो आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है जब आप वर्कआउट करते हैं। अगर आप वर्कआउट मेहनत नहीं करोगे, आपकी फिजिकल हेल्थ उतनी बेहतर नहीं हो सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम लोग बहुत सारे एंजाइटी और डिप्रेशन से बच सकते हैं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए फायदा करते हैं। जब आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप अकेले बैठे रहेंगे या फिर चार लोगों के बीच में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपको सब चीजें भूल जाते हैं। किस किस को कुछ याद था जब आप वर्कआउट करते हो? बहुत सारी चीजें आप याद ही नहीं रहती, बस यहाँ पे आप खो जाते हो जब आप वर्कआउट करते हो, है ना। तो उसका फायदा क्या है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन से भी आप दूर रहते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यस। नंबर नेक्स्ट लिखिए, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं ना तो हमारा हार्ट जो है वो बहुत स्वस्थ होता है। अभी आप सोचिए कि बहुत सारे लोगों ने कभी अच्छा वर्कआउट किया ही नहीं होगा, मतलब जिस ऐसा वर्कआउट जिसमें आपकी श्वास फूले, है ना, कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। अगर हम लोग शहरों में देखें तो लिफ्टें लगी हुई हैं, सीढ़ियां कोई चढ़ के खुश नहीं है, और दिल्ली जैसे एरिया में मैंने पहली बार सुना कि जी सीढ़ियां चढ़ने से घुटने खराब हो जाते हैं। मैं हिमाचल का रहने वाला, हम लोग तो वजन भी सिर पे लेके चढ़ाई चढ़ते हैं, हमारे तो घुटने घटने कभी खराब नहीं हुए। माइंड सेट, है ना। यस, जब व्यक्ति काम नहीं करता ना, शरीर से आराम देता है बहुत ज्यादा, तो फिर घुटने वैसे ही खराब हो जाते हैं। वो फिर वो सीढ़ियां या लिफ्ट का रोल नहीं रहता, वो ओवरवेट हो सकता है या खराब लाइफस्टाइल हो सकता है ना। सो
हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप वर्कआउट करते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट की एक्सरसाइज तभी हो पाएगी जब आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट चलेगा, जब आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका श्वास थोड़ा फूलेगा। सही समझ पा रहे हैं सभी? यस, इसलिए आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि दिल अभी बहुत सारे लोगों का धोखा दे रहा है, पता भी नहीं चलता, एकदम से पेन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और व्यक्ति एकदम से इस दुनिया से चला जाता है ना। यस, अगर आपको फैट लॉस करना है, डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगर आपको वेट गेन करना है, तो भी वर्कआउट जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैं तो दुबला पतला हूं इधर, नहीं, उसके लिए भी वर्कआउट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी वो खाएगा पिएगा वो उसके मसल्स बनेंगे, नहीं तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो जिसको फैट लॉस करना है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको वेट गेन करना है उसको भी, और जिसको मेंटेन रखना है पूरी जिंदगी भर, खुद को सुंदर दिखना है, फिट दिखना है, स्लिम ट्रिम एकदम मॉडल की तरह दिखना है, उसको भी वर्कआउट करना जरूरी है। यानी कि हर व्यक्ति को उसके एज ग्रुप के हिसाब से वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, है ना, और करना जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम चल रही होती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप जो भी ऐसे कोई रोगी होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सा टहलो, एक्टिविटी करो, आप बोलते हैं पेट का पानी हिलाओ थोड़ा सा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग पार्कों में भी जाते हैं। तो जब आप वर्कआउट करते हैं ना, तो आपका ये जो रिस्क है ना, अभी क्योंकि हर दूसरे से तीसरा जो भारतीय है वो डायबिटिक हो चुका है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों में भी डायबिटीज की शिकायत चल रही है आजकल के टाइम पे, और आने वाले टाइम पे ये कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने ही वाला है। सो ऐसे रिसर्च हुई है कि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम है या आप डायबिटिक हो चुके हैं, तो आपको डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप एक्टिविटी करिए। तो आप अगर वर्कआउट करेंगे तो आपको उसको रिड्यूस करने में या उसको कंट्रोल करने में भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको इसलिए वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है, और जिसको नहीं है उसको बचने के लिए करना है, ताकि मेरे को कभी भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है। यस, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर जो है उनका हाई रहता है, तो उससे बचने के लिए जो है वो वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को रहता है ना, किसी का फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे, कहीं की शिकायत आती है सर कभी बढ़ भी जाता है कभी कम भी हो जाता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट है जितना होना चाहिए वो नहीं होता, जिस हिस्से में ब्लड इजी वे में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, कारण कुछ और भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन इसके पीछे हैं, बट अगर आप वर्कआउट करेंगे तो इसमें बहुत रिलीफ आएगा, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप वर्कआउट करेंगे ना, आपके अंदर में वो दमखम आ जाएगा, आपके मसल्स में वो स्ट्रेंथन आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी। आप आधा घंटा थकोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं यार वाकई मेरे अंदर में दम है। और जब आप शुरू में आते हैं ना, तो शायद 10 मिनट के अंदर सांस फूल जाती है। जंपिंग जैक्स बहुत सारे लोग 10 कर पाते हैं, 20 कर पाते हैं, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ 100 भी कर लेते हैं, 200 भी कर लेते हैं। वो क्या है? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में वर्कआउट करते हैं तो आपका स्टेमिना बढ़ता है, और जब स्टेमिना बढ़ता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है। यस। नेक्स्ट, अगर हम अगली बात करें, तो जब आप वर्कआउट करते हैं ना, तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है ना। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो फिर आप बहुत सारे ऐसे रोगों से बच सकते हैं जो नॉर्मल वे में ही हम लोगों को लग जाते हैं, जैसे कोई वायरस की चपेट में आ जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम हम लोगों को लग जाती है ना। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं, आपकी शरीर जो है वह मजबूत होता है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और छोटे मोटे वायरस से लड़ने के लिए वो रेडी होता है। जब आपके शरीर में इम्यूनिटी वीक होगी तो कुछ भी, कोई भी बीमारी आके आराम से पकड़ लेती है और आपको बीमार कर देती है, जिसकी वजह से फिर डॉक्टरों के ना, हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है। सो आपको ये समझना पड़ेगा। देखा जिम में जाते हैं वो बड़े बड़े दौड़े शौड़े एकदम बना के बढ़िया होते हैं उनके, है ना। क्यों? क्योंकि वो वर्कआउट भी करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, और कितने बढ़िया लगते हैं जब टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, बढ़िया जचती है उनके ऊपर में, है ना। यस। सो आप समझिए, बहुत सारे लेडीज को या जेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा भी मार्केट में चलना है, उनके हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स दुख जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी दुख जाते हैं, पोछा मारेंगे तो ये वाले दर्द कर जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आपके मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्कआउट करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, कोच का कहना मानेंगे और कम्युनिटी में बने रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे, फिर आप जल्दी से थकोगे नहीं, आप घर के सारे काम कर लेंगे, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। यस।
नेक्स्ट लिखिए, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है जब आप वर्कआउट करोगे। जब सुबह में आप आधा घंटा वर्कआउट करते हो, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। अभी जब यहाँ से वर्कआउट जो व्यक्ति दिल से करता है ना, थोड़ा पसीना निकालता है, वो देखना बाद में बड़ा रिलैक्स फील करता है, उसको बड़ा एकदम शांत रियलाइज किया है, नोटिस किया आप सबने? यस, है ना? सो आपका मूड बहुत बेहतर रहता है। किसी से भी बात करोगे तो अच्छे से बात करोगे। हाँ, बाकी कईयों का स्वभाव एक अलग चीज है, वो एक अलग पैटर्न है, किसी को अगर स्वभाव ही कुछ ऐसा है। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है। यस, नींद बहुत बढ़िया आती है। बहुत सारे लोग ना रात को बोलते हैं जी मेरे को तो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आती है। मैं बोलता हूँ रगड़ के मेहनत करिए ना। जो एक रिक्शा चलाने वाला है, वो रात को बिस्तर ढूंढता है, वो खाना उसको दो ना दो, वो बंदा सबसे पहले बोलेगा मेरे को सोने दो, किधर भी मिल जाएगा। वो फिर गद्दे नहीं ढूंढेगा, है ना? वो एसी नहीं ढूंढेगा, उसको बस किधर भी मौका मिल जाएगा उधर ही उसका वो नींद पूरी कर लेगा। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है ना कि नींद नहीं आती है, तो भाई शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए, इससे पसीना निकालिए, पॉलिश करिए थोड़ा सा इसको, जैसे आपके कोच बोलते हैं। देखिए नींद कैसे नहीं आती फिर। ठीक है? तो अगर आपको नींद की क्वालिटी जो है इंप्रूव करनी है, देन आप जरूर जरूर जो है वो आप वर्कआउट करें। ठीक है? बस एक दो चीजें मैं और बताने वाला हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कितने लोगों को लगता है कि हड्डियां मजबूत हुई हैं? यस, है ना? जब हमारी पूरी पूरी बॉडी, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का जो ढांचा है ना, जो हैंगर है, वो हमारी हड्डियां हैं। तो जब आप एक्टिविटी करोगे तो उस पे भी लोड आता है और कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेंथन होती हैं। तो जिसको भी अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, स्टील की तरह, स्टील से भी मजबूत बनाना है ना, तो उसको वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। तो जितना भी आपका शरीर अलाउ करता है, अगर कोई भी आपको कोई इंजरी है या कुछ भी है, अपने कोच से बात करिए और उसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रह सकें और हेल्दी रह सकें, और हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग आपको ना हो सके। ठीक है? यस। सो पूरी जिंदगी भर अगर हमें बेहतर जीवन जीना है, यस, हाँ बिल्कुल सर, बोन टेम्पो स्ट्रांग हो जाती है। सो पूरा जिंदगी अगर हम लोगों को बेहतर जिंदगी जीनी है, अगर हमें पूरी जिंदगी पर कुछ ऐसा लगे कि हमें कोई भी बुरा ना लगे, कुछ भी ना लगे, तो उसके लिए हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। आदतों में सुधार करना पड़ेगा, खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, ऐसे कुछ संगत में रहना पड़ेगा जो लोग फिटनेस की बात करते हैं, जहाँ फिटनेस की बातें बताई जाती हैं, जहाँ रोज नॉलेज दी जाती है ना? यस, 15 पॉइंट हो गए, बहुत है ना? वेरी गुड। 15 पॉइंट में से अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप 5 या 10 पे भी काम कर लोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज सीखते सीखते रोज इंप्लीमेंट करेंगे, अगर रोज एक चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो 365 दिन में 365 तरीके की चीजें आप सीख सकते हैं, और आप एक नए पर्सन एक साल के अंदर बन सकते हैं, है ना? सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको बढ़िया लगा होगा, और डेफिनेटली जो 20% फिजिकल एक्टिविटी का हमारा फिटनेस में रोल है वो आप जरूर निभाएंगे। और स्पेशली जितने भी लोग सुबह में वर्कआउट करते हैं, मुझे बड़ा खराब भी लगता है कि जब कोई व्यक्ति आपको एक एक करके बोले कि मैडम आप कर लो, सर आप कर लो। नहीं, ये मुझे खुद को फील आना चाहिए कि यार मेरा शरीर है, मैंने खराब किया है, मेरी जिम्मेवारी है इसको ठीक करना। मेरे से जितना भी वर्कआउट होता है मैंने करना है। बैठ के कभी कोई फिट हो नहीं सकता, बैठ के सबने देख लिया है। थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी आपकी श्रद्धा है ना, तो आपका जो सेहत है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली। हिम्मत रखनी है, एक दिन आपका भी होने वाला है, एक दिन आप भी आइडल बेड पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप करूंगा। कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं होगा, जितना भी आपका शरीर अलाउ करता है आप उतना वर्कआउट करेंगे, और कैमरा आपका। ठीक है? सो एक एक सिप करते हैं, अब चलते हैं स्टोरीज की तरफ, फिर हम करेंगे शेक ब्रेक। तो शेक ब्रेक करने के लिए अपना शेक रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा शेक रेडी है।